गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेंडेलियन लॉज के बारे में स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी के बारे में। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में हम कुछ ऐसे जीन इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जीन्स जो हैं वो दूसरी जीन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिससे एक नया टाइप का फिनोटाइप जो है वो ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं जीन interaction is the interaction in which the one gene influence the other gene। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एलील, ठीक है, it influence of one allele over the another allele of the same or the other gene। यानी कि जीन क्या करती है या फिर एलील जो है वो दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगी, जिससे हाइब्रिड में वो उसका फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। जीन इंटरेक्शन टू टाइप्स की होती है, इंटर एलिलिक जिसको इंट्राजेनिक भी बोलते हैं, और सेकंड इज द नॉन एलिलिक जिसको इंटरजेनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील over the another allele of the same gene। यहाँ पे एक एलील क्या कर रही है, दूसरी एलील को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो सेम जीन को बिलोंग कर रही होगी। दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटर एलीलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। Second type is the non-allelic or the intergenic interaction in which the allele of one gene influence the expression of another gene। जहाँ पे जो एलील होगी पर्टिकुलर जीन की वो इन्फ्लुएंस करेगी किसी अनदर जीन के एक्सप्रेशन को, तो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इंटरजेनिक। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि इंटर एलीलिक में सेम जीन है, जबकि इंटरजेनिक में कोई अनदर जीन रहेगी जिसकी वजह से एक एलील उस दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर देगा। और इसमें एग्जांपल्स आते हैं एपिस्टासिस, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड द सप्लीमेंट्री जीन्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन एलीलिक इंटरैक्शंस। अब यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड मोजाइक और द इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, none of the two alleles of a gene is dominant over each other, so that when both of them are present together, a new phenotype is formed। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो दो एलील्स होंगी किसी पर्टिकुलर जीन की, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी। मींस जैसे हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा था कि एक एलील दूसरी एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से एक ही एलील का फिनोटाइप जो है वो उस हाइब्रिड में दिखता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एलील में से दोनों एलील्स जो हैं वो अपना पूरी तरह से डोमिनेटिंग नेचर नहीं दिखाएगी। यहाँ पे जब दोनों डिफरेंट एलील्स साथ में होंगी तो एक नया टाइप का फिनोटाइप हाइब्रिड में नजर आएगा। इस इंटरैक्शन में जो हाइब्रिड होगा वो दोनों पेरेंट के कॉम्बिनेशन का कुछ रिजल्ट दिखाता है, इसलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। एंड दिस law was discovered by the Carl Correns in 1903। अब हम इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आगे एग्जाम्पल पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया था कॉरेन ने, दैट इज द फ्लावर कलर ऑफ द स्नैपड्रैगन, एंड वन मोर एग्जाम्पल दैट इज द 4 o'clock प्लांट। स्नैपड्रैगन में प्योर वैरायटी ली है, दैट इज द रेड कलर एंड अदर वन इज द वाइट कलर। वहीं पे आपने जैसे पीछे पढ़ा था कि रेड कलर के लिए जो एलील्स रहेंगी दैट इज द कैपिटल आर, वाइट के लिए रहेगा स्मॉल आर, स्मॉल आर।
जब गैमीटोजेनेसिस रहेगा तो गैमीटोजेनेसिस के टाइम ये एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। अब आप यहां पे एलील्स सेपरेट हो रही है तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। जब यहां से कैपिटल आर एक पेरेंट से आएगा, वहीं पे स्मॉल आर अनदर पेरेंट से आएगा, तो जो हाइब्रिड रहेगा उस हाइब्रिड का जो फिनोटाइप है, दैट फिनोटाइप इज द पिंक कलर। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड कलर का एक पेरेंट लिया, वहीं पे व्हाइट कलर का दूसरा पेरेंट का कलर जो था वो व्हाइट कलर का था। दोनों के मिक्सिंग से ऐसा कलर आ रहा है हाइब्रिड में जो दोनों के कॉम्बिनेशन का होगा। मीन्स बोल सकते हैं जैसे कि हम अगर रेड कलर को वाटर कलर्स जो होते हैं, अगर हम उसको व्हाइट कलर के साथ मिक्स करते हैं तो आपको एक पिंक कलर की शेड का कलर मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हाइब्रिड्स जो थे वो पिंक कलर के आ रहे थे। वहीं पे स्नैपड्रैगन का जब आप ले रहे हैं तो वहां पे आप जीनोटाइप ये ले सकते हैं, कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। वहीं पे अगर आप 4 प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं तो प्योर रेड के लिए कैपिटल आर, ये भी कलर के लिए है, और व्हाइट कलर फॉर द अनदर प्लांट। यहाँ पे आप कैपिटल डब्ल्यू भी ले सकते हैं। इसका रिजल्ट भी वैसे ही बनेगा जैसे स्नैपड्रैगन का आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू। जब ये एलील फर्टिलाइजेशन के टाइम गैमीट में हाइब्रिड में पास ऑन होगी तो यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू आएगा, और इस हाइब्रिड में जो इसका फिनोटाइप आएगा दैट इज आल्सो पिंक इन कलर। तो काफी हद तक मैच कर रहा है। बट आप यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ले रहे हैं तो यहाँ पे आप स्मॉल आर ले सकते हैं, लेंगे, और 4 प्लांट में आप कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप इसी को पिक्चराइजेशन के थ्रू देख रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो स्नैपड्रैगन का पीछे मैंने आपको बताया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डॉग फ्लावर प्लांट, यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर दिखाया है, वहीं पे दूसरी तरफ व्हाइट का बताया है, और जो इनके हाइब्रिड्स आ रहे हैं दैट इज पिंक इन कलर। अब जब हम इसका F1 का सल्फिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, पिंक कलर आ गया। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस है कि क्रॉस पॉलिनेट करवाया गया है। जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर के गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स क्या आएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर जैसे पेरेंट से, तो इसमें एलील और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये सेपरेट हो जाएगा। और जब हम इसको पुनेट स्क्वायर में बनाएंगे, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाया गया है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब कैपिटल आर के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर आएगा, वहीं पे कैपिटल आर जब स्मॉल आर के साथ करेगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। वहीं पे जब लोअर वाली एलील जो है स्मॉल आर कैपिटल के साथ करेगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर जब स्मॉल आर के साथ करेगा तो स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आएंगे। कैसे? अगर हम देखें तो इस हाइब्रिड का कलर जो होगा दैट इज रेड, वहीं पे इस वाले हाइब्रिड का कलर पिंक होगा। अगर मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग समझते तो शायद इसका कलर रेड आता, बट ऐसा नहीं है। कॉरिन्स ने अपनी डिस्कवरी में ये चीज देखी कि जब स्नैपड्रैगन की क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो उसमें कुछ हाइब्रिड्स रेड कलर के थे, कुछ हाइब्रिड्स पिंक कलर के थे, और कुछ हाइब्रिड्स जो थे वो व्हाइट कलर के थे। तो 2 नंबर में जो हाइब्रिड्स आ रहे थे दैट इज
पिंक इन कलर, आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर, दो पिंक कलर के आ रहे हैं और एक व्हाइट कलर का आ रहा है। तो रेशियो इज द 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है, क्योंकि कैपिटल आर ये भी एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 इन नंबर है और स्मॉल आर ये 1 इन नंबर। तो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज द कोडोमिनेंस। हम यहाँ पे जीन इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोडोमिनेंस में नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज कोडोमिनेंस व्हेन बोथ द एलील ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन अ हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट मींस कि जैसे हम यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे हैं तो ये हेटेरो कंडीशन है। जब सेम एलील्स रहती हैं तो वो होमो कंडीशन है। यहाँ पे ये होमोजाइगस डोमिनेंट और अगर स्मॉल में लिख रहे हैं आप तो दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव। और जब आप यहाँ पे दो अलग डिफरेंट एलील्स दिखा रहे हो तो दैट इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कोडोमिनेंस होगा उस कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स जो होंगी किसी भी जीन की, दोनों साथ में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेंगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रही है। इसमें एग्जांपल आता है ब्लड ग्रुप AB का। ब्लड ग्रुप AB, सभी टाइप के ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप AB की बात कर रहे हैं। और सेकेंड एग्जांपल आता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन यहाँ पे ये कैरियर होगा अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब कुछ साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे। ब्लड ग्रुप ABO जो था दैट इज वॉज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर इन 1900, जबकि यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप की बात नहीं हो रही है, दैट इज द ब्लड ग्रुप AB। While the one blood group AB was discovered by the D. Castello and the Steny in 1902। ये another scientist थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप AB को डिस्कवर करा था। अब हम यहाँ पे कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप AB के बारे में बताएंगे। ब्लड ग्रुप AB, यहाँ पे दो एलील्स दिखाई गई हैं IA एंड IB। IA एंड IB IA एंड IB फॉर द ब्लड ग्रुप AB, यहाँ पे ये हेटेरो कंडीशन में है। अब हेटेरो कंडीशन में है तो ये दोनों एलील्स कैपिटल IA से लिखा जाता है, I stands for the immunoglobulin and IB is the another एलील। जब ये दोनों आपस में होंगी तो ये भी इसके ऊपर डोमिनेट करेगी और IB वाली भी डोमिनेट करेगी, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप होगा उसमें ब्लड ग्रुप AB आएगा। अगर हम बात करते हैं A ब्लड ग्रुप की तो वहां पे ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे स्मॉल एलील आ रहा है दैट इज स्मॉल I, जो ब्लड ग्रुप O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I जो है वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अदरवाइज अगर वो किसी भी कैपिटल एलील के साथ होता है या IA के साथ होता है या फिर IB के साथ होता है तो वो अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप A और B आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप A की तो यहाँ पे दोनों एलील्स होमो कंडीशन में है तो ब्लड ग्रुप A आएगा। अगर ये IA स्मॉल I होगा तभी ब्लड ग्रुप A आएगा। बट अगर बात करें हम AB के केस में तो दोनों एलील्स कैपिटल है, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन देंगे और जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप AB आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन और द एनीमिया। यहाँ पे नॉर्मल एलील के लिए
जो एलील ली गई है दैट इज द IAB, सॉरी HbA, HbA इज फॉर द नॉर्मल एंड अगर कोई सिकल सेल एनीमिक है तो उसके लिए एलील रहेगी HbS से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए कि हम दो पेरेंट ले रहे हैं और दोनों पेरेंट सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल एनीमिक नहीं है, वो कैरियर है। यहाँ पे एक एलील नॉर्मल और एक एलील सिकल सेल वाली होगी, एक नॉर्मल और एक सिकल सेल। दैट मीन्स कि ये जो पेरेंट होंगे ये कैरियर होंगे उस डिसीज के लिए। लिटिल बिट सिम्टम्स उनमें भी रहेंगे बट वो अफेक्टेड नहीं होंगे, डाई नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। इस पुनेट स्क्वायर में एक तरफ आ गया HbA और दूसरी तरफ आ गया HbS। एक तरफ HbA एंड अनदर साइड HbS। जब HbA के साथ फ्यूज करेगा तो हाइब्रिड का जो ब्लड होगा दैट इज नॉर्मल। वहीं पे जब हम HbA को HbS के साथ करेंगे तो वो पेरेंट लाइक कैरेक्टर दिखाएगा, दैट मींस द कैरियर फॉर द सिकल सेल डिसीज। वहीं पे सेम चीज अनदर के लिए करेंगे HbS, तो यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी। दिस इज द HbA, this is the HbA and this is the HbS. This is also carrier for the sickle cell disease and another HbS and HbS. तो यहाँ पे ये नॉर्मल होगा, ये हाइब्रिड जो होगा या ऑफस्प्रिंग जो होगा ये नॉर्मल होगा, ये वाला जो होगा ये सिकल सेल डिसीज के लिए कैरी जरूर करेगा और आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है दिस इज द अफेक्टेड पर्सन। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डाई कर जाएगा अर्ली स्टेज में। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या आ रहा है, दैट इज द 1 फॉर नॉर्मल एंड 2 फॉर द हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट मींस द कैरियर, एंड जो अफेक्टेड होगा वो रहेगा 1 mm पर। तो हम इस रेशो को 2:1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो आप उसको रेशो में कैसे दिखा सकते हैं, तो आप उसका रेशो 2:1 भी बता सकते हैं। तो 2 फॉर द कैरियर एंड 1 फॉर द नॉर्मल। तो हाइब्रिड्स जो आएंगे या ऑफस्प्रिंग्स जो आएंगे वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले भी होंगे और कैरियर वाले भी होंगे। तो वहीं पे ये चीज दिखाई गई है। ये आ गया होमो कंडीशन के लिए जहां पे वो नॉर्मल है और ये कैरियर होंगे 2 इन नंबर और 1 इज डाई जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे ब्लड ग्रुप का जो किया है इसका भी आप पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो आपने लिया है IA ब्लड ग्रुप A लिया है, उसको बी वाले ब्लड ग्रुप के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसका हम होमो कंडीशन में भी ले सकते हैं, हीट्रो कंडीशन में भी ले सकते हैं। हम पहली पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि अगर उसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस डोमिनेंट एक तरफ A है और दूसरी तरफ B है तो एलील्स गैमीट्स बनाने के टाइम सेपरेट हो जाएंगी और जब हम इसको पुनेट स्क्वायर के थ्रू बनाएंगे तो यहाँ पे आ गया IA और दूसरी तरफ आ गया IB। जब IB IA के साथ बाइंड करेगा तो ब्लड ग्रुप AB आएगा। वहीं पे सेम चीज आगे ब्लड ग्रुप AB। यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनका ब्लड ग्रुप जो होगा दैट इज ब्लड ग्रुप AB सॉरी। यहाँ पे ब्लड ग्रुप A आने के, B आने के और O आने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि दोनों पेरेंट्स सिर्फ एक ही एलील कंट्रीब्यूट कर सकता है गेमेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पे दोनों के पास एक ही एलील है। अगर ये IA चाहे ये वाला दे चाहे ये वाला दे है तो IA,
और वही चीज दूसरे पेरेंट के लिए है, तो जब वो आई भी देगा तो रिजल्ट में ब्लड ग्रुप ए बी ही आएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोडॉमिनेंस। बट अगर हम इसमें इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करना यानी यहाँ पे हम अगर इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में ले लेते हैं, एक तरफ हमने आई ए स्मॉल आई ले लिया, हेटेरो कंडीशन है, यहाँ पे हेटेरो कंडीशन बेशक है बट यहाँ पे मैंने बताया कि स्मॉल एलील आई तभी एक्सप्रेस करेगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। आप लोग इसमें देख सकते हो इस चार्ट में, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होमो कंडीशन के लिए, हेटेरो कंडीशन के लिए ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। यहाँ पे जब हमने दूसरी तरफ पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी लिया है हेटेरो कंडीशन में, और जब आप इसका पुनेट स्क्वायर के थ्रू ड्रॉ करके देखोगे तो रिजल्ट में हाइब्रिड्स का कलर जो है, सॉरी ब्लड ग्रुप जो है वो किस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे एक तरफ ब्लड आया दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी, वहीं पे जब स्मॉल आई कैपिटल आई बी स्मॉल आई के साथ करेगा तो कैपिटल आई बी स्मॉल आई, नेक्स्ट वाले में आई ए स्मॉल आई एंड लास्ट वन इज द स्मॉल आई स्मॉल आई। यहाँ पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, सभी ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए बी भी आ रहा है, ब्लड ग्रुप बी भी आ रहा है, ब्लड ग्रुप ए भी आएगा और ब्लड ग्रुप ओ भी आएगा। तो अगर किसी पेरेंट का जीनोटाइप कुछ इस तरह का होता है तो ऑफस्प्रिंग्स में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आने के चांसेस रहेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी, बी, ए एंड ओ। यहाँ पे स्मॉल एलील तभी एक्सप्रेस करी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी, अदरवाइज नहीं। वो एक्सप्रेस तभी कर रही है जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं multiple alleles की। Multiple alleles means many alleles, more than 2 alternative forms or the alleles of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome। कोई क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर कोई एलील्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये कोई क्रोमोसोम आ गया है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है और ये जीन कौन से टाइप के कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। सपोज करिए सेम एग्जांपल ही हम रिपीट करेंगे इसमें भी, ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप अब कितनी टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, एक ही जीन जो है वो मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स को दिखाएगी। यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि मोर देन 2 alternative forms or the alleles of a gene किसी भी पॉपुलेशन में जो सेम लोकस पे लाई करेगी, बेशक कोई और होमोलॉग हो इस क्रोमोसोम का, बट सेम लोकेशन रहेगी उस जीन की। लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। जहां पे वो जीन प्रेजेंट होती है उसको लोकस बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, फर्स्ट एग्जांपल 15 alleles for a eye color in the Drosophila। डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन में, मतलब जो ड्रोसोफिला है उसमें अलग अलग टाइप के आई कलर को नोट किया गया, जिसमें 15 एलीज थी और वो एलीज क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, सेम लोकस पे, चाहे कोई भी उसका होमोलॉग हो। आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल इन द मल्टीपल एलीज, दैट इज द ब्लड ग्रुप। 3 एलीज फॉर द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, जो अभी आप बात करी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। यहाँ पे जो एलील्स हैं दैट इज आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलील्स हैं। यहाँ पे वो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को बना रहे हैं। वहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल आता है 4 एलील्स फॉर द कोट कलर ऑफ द रैबिट। 4 एलील्स कोट कलर ऑफ द रैबिट, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे आप इसको देखेंगे, 6 एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द ब्लड ग्रुप। आप इस तरह से इस चार्ट को दिखाएंगे, ये ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल एलील्स में आप यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे ब्लड ग्रुप और एक तरफ लिखेंगे जीनोटाइप,
कि इन ब्लड ग्रुप्स का क्या जीनोटाइप रह सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि ए के लिए 2 टाइप के जीनोटाइप हैं, बी ब्लड ग्रुप के लिए भी 2 टाइप के जीनोटाइप हैं, एबी के लिए सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप है और ब्लड ग्रुप ओ के लिए भी एक ही टाइप का जीनोटाइप है। तो जब आप मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल दोगे तो इस तरह से आप इस चार्ट को बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे कुछ बात की गई है इस में कि किस तरह से ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया कि अगर कोडोमिनेंस में होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं दोनों पेरेंट, अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो रिजल्ट में ऑफस्प्रिंग में सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी ही आएगा। अगर वो हीट्रो कंडीशन में हो रहा है, यानी एक तरफ आई बी स्मॉल आई और वहीं पे आई बी स्मॉल आई है, तो उससे रिजल्ट में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यही पूरे इस चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसमें आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।